हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे जस्ट फ्रॉम हेल का एपिसोड नंबर 13। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जनहो जो कि बैठा हुआ होता है और कुछ सोच के वो जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे एक इंसान बैठा हुआ होता है और वो उसके पास आता है और उसके गले में कुछ डाल देता है। तभी वहाँ पर कुछ दूसरे पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जनहो काफी ज्यादा दर्द में होता है उस समय। और अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिटना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने वाली होती है कि पीछे तभी वहाँ पर बेल आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने क्यूलम को ढूंढकर उसे भेज दिया और शैतान को भी भेज दिया हेल में, तो अब तुम्हारे सारे भी जो सिन थे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बस अब तुम्हें एक लास्ट मिशन करना है, तेग्यू को तुम्हें रिलीज करना है और उसे मार देना है, फिर तुम हेल में वापस आ सकती हो। और अगर तुमने इस चीज के लिए मना करा तो कांगबिटना को धमकी देने लगता है और बोलता है फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी वाली मौत दूंगा, तो इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। और वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कांगबिटना फ्रीज हो जाती है। अभी बाहर से वलक आता है और बोलता है कि कुछ गड़बड़ सी हो गई है और हम इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं काफी ज्यादा पैनिक वाला। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सब विक्टिम्स जो आए हुए होते हैं वो वहाँ पर देख रहे होते हैं कि जो अभी तक नहीं आई है, तो इधर उधर बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कांगबिटना आती है और हानदान खुश हो जाता है उसको देखकर। फिर कांगबिटना जाती है और अपनी सीट के पास खड़ी हो जाती है और वहाँ पर बोलती है कि आज यहाँ पर कोई भी ट्रायल नहीं होगा। ये सुनकर कोर्ट में काफी ज्यादा हलचल सी मच जाती है और हम हानदान को देखते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रेट फेस बना रहा होता है। फिर कांगबिटना बोलती है कि आज जो विटनेस आने वाले था उसके साथ कुछ गड़बड़ी सी हो गई है, इसलिए आज का जो ट्रायल है वो यहीं पर ही बंद हो जाएगा और यहाँ पर नहीं होगा। ये सुनकर सब वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे से और कांगबिटना वहाँ पे चली जाती है। तभी हानदान को वहाँ पर मैसेज आता है फोन में, उसमें लिखा हुआ होता है कि सनहो को हॉस्पिटल लेके गए हैं क्योंकि उसको किसी ने अटैक कर दिया है। फिर वो तेक्यू के पास देखता है और हम देखते हैं कि तेक्यू हंस रहा होता है और सब वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं तुमने देखा कि वो हंस रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं हानदान अपने कलीग के पास जाता है, उसके कलीग पूछने लग जाते हैं तो क्या हुआ, ट्रायल कैसा गया, क्या वो कैंसिल हो गया। तो हानदान ने बोला हाँ ट्रायल कैंसिल हो गया, तो जन सनहो कैसा है। तो उनमें से एक बोलता है कि वो भी जिंदा है और तेक्यू के कंपनी और उसके घरों को सर्च करा गया आज और उन्हें कुछ भी वहाँ पर दिखा नहीं है। तभी यूसुफ बोलता है कि मुझे लग रहा है शायद जन सनहो ने किसी को हायर करा ये सब करने के लिए। और फिर हम देखते हैं पागदुन बोलता है मुझे लगता है कि उसको टेस्टिफाई नहीं करना था केस के बारे में, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर वो दोनों और बातें करने लग जाते हैं कि ये हो सकता है केस में, नहीं तो ये हो सकता है। फिर इनका लीडर इन दोनों को कुछ फर्क देता है और फिर वो हानदान से ही बोलता है जाओ सनहो कंडीशन चेक कर लो। तो हानदान बोलता है ठीक है और हम हानदान को सनहो के रूम के बाहर देखते हैं। फिर वो अंदर जा रहा होता है और वहाँ पर वो परमिशन लेके अंदर घुस के सनहो से पूछता है कि तुम ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो बताता है कि उस आदमी ने मेरे वाइटल पॉइंट में मार करा था, मतलब मुझे मारने के लिए, पर मैं बच गया। और ये सुनकर हानदान पूछता है तो ये तेक्यू ने करा है। तो सनहो बोलता है कि और कौन कर सकता है। तो हानदान बोलता है तो ट्रायल के लिए जो है वो पोस्टपोन हो गया 2 दिन के बाद। तो हम देखते हैं सनहो काफी ज्यादा डर रहा होता है, बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी बस की नहीं हो रही है। और फिर वो ये बोलकर लेट जाता है। तो हानदान कुछ कह नहीं पाता है, वो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिटना बोल रही थी मैंने उसे पहले से ही पसंद नहीं करा था, मुझे पता था वो ऐसे ही करेगा। तो हानदान बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हानदान पूछता है कि अच्छा तुम तेक्यू से कैसे बात कर बैठी हो। इस बात पे कांगबिटना हंसती है और सोचने लगती है। फिर हम देखते हैं उसके फ्लैशबैक में जिसमें हमें दिखता है तेक्यू ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कांगबिटना आती है और बोलती है कि मुझे प्राइवेट में बात करना। वहाँ का जो आदमी खड़ा हुआ होता है वहाँ से चला जाता है। फिर कांगबिटना उसे बोलती है तुम यहाँ पर कैसे जी रहे हो। तो वो बोलता है मैं काफी ज्यादा आरामदायक जी रहा हूँ, मैं वहाँ से तो निकल ही जाऊंगा वैसे भी। वो मोक करके बोल रहा होता है। तभी कांगबिटना कहती है कि मैं तुम्हें रिलीज कर सकती हूँ अगर तुम मेरा साथ दो। वो बोलती है कि मैं डील करवाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो तेक्यू पूछता है इसके बदले क्या। तो कांगबिटना बोलती है कि तुम मुझे कुछ लोगों को मारोगे और उनके बॉडी पार्ट्स लाओगे। यू नो कि मुझे अब जीना है, मैं अब इमोर्टल रहना चाहती हूँ, तुम्हें पता ही है, मतलब मैं यहीं रहना चाहती हूँ और मैं भी थोड़ी लालची हो चुकी हूँ। तो तेक्यू बोलता है कि मारना बहुत आसान काम नहीं है, तो तुम किसी और को देख लो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर कांगबिटना बोलती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बुरी बात है, वैसे भी मेरे पास तो काफी लोग हैं जो भी केस में आएंगे मर्डर वाले, मैं उनसे बोल सकती हूँ। तो बोलती है चलो मेरे तो यही ऑफर था। फिर वो जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर तेक्यू बोलता है तो कितने लोगों को मारना पड़ेगा। तभी कांगबिटना वहाँ पर रुक जाती है और उसे पीछे मुड़ के देखती है। फिर हम देखते हैं कि कांगबिटना हानदान को बता रही होती है अगर कोई उसे रिलीज करवाना भी चाहे तो भी नहीं करवा पाएगा और ये ज्यादा अच्छा होगा कि वो मेरे साथ डील कर ले क्योंकि उसको लूज करने का कुछ बनता ही नहीं है। और हाँ मैंने जब टेप के बारे में बात करी तो उसने बोला कि वो मास्टर पीसेज है, तो इसका मतलब है कि इसमें से सनहो की मदर की नहीं है, और भी केसेस के क्लिप्स हो सकती है उनमें, तो हमें उनको ढूंढना पड़ेगा उससे पहले कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे, तो हमें देखना पड़ेगा। तो कांगबिटना बोलती है तुम्हें लगता है कि हम उसे मारूं और फिर इन्फॉर्मेशन निकालूं। तो हानदान बोलता है नहीं हमें रुकना चाहिए और हम उसे देख लेंगे, मतलब मैं उसे देखता हूँ। अगले सीन में हम
देखते हैं कांगबटना के पोस्टर लिखे हुए होते हैं कि वो कैसी है और वो वाले पोस्टर सारे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हंदन आ रहा होता है। तभी वो सोयोंग के हस्बैंड को देखता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, शायद मैं उसे मार दूंगा इसलिए। तो हंदन बोलता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर वो अंदर चले आते हैं और हम देखते हैं वो कोर्ट रूम में बैठे हुए होते हैं और कांगबटना बोलती है हम अपने ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। फिर केस स्टार्ट हो जाता है जिसमें कांगबटना विक्टिम के प्रोसिक्यूटर से पूछती है। फिर वो बताती है कि सोयोंग जो थी उसको मारा गया था इस दिन और ये चीजें हुई थी, उसको मारा गया था, उसकी बॉडी पार्ट्स को तोड़ दिया गया था, तो हम चाहेंगे कि इसको जिंदगी भर की जेल हो। ये सुनकर कांगबटना फिर दूसरे से पूछती है डिफेंडेंट के प्रोसिक्यूटर की वो मानते हैं, तो वो मना कर देता है। फिर कांगबटना पूछती है तेक्यू से कि तुम मानते हो कि 25 साल पहले का जो केस हुआ था वो तुमने करा था। फिर हम देखते हैं तेक्यू फ्लैशबैक याद आता है जब कांगबटना उससे बोलती है कि हो सकता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगी जो तुम्हें सरप्राइज कर दे, क्योंकि मैं जो तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं तेक्यू बोलता है नहीं मैंने नहीं करा, मुझे पता भी नहीं तुम क्या बातें कर रही हो। फिर क्वेश्चन चलते रहते हैं, तेक्यू मना करता रहता है। पर फिर कांगबटना बोलते कि उस वेपन पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, तो तेक्यू बोलता है वो शायद सन्हो ने करा हुआ होगा। उनका प्रोसिक्यूटर बोलता है कि हम मानते हैं सन्हो किलर है और वो अपने भाई को दोषी बनवा रहा है, और आपको तो पता ही होगा कि उसने अपनी आधी जिंदगी ड्रग्स में बिताई है। ये सुनकर विक्टिम के प्रोसिक्यूटर इसके लिए मना ही करते हैं कि ये केस से रिलेटेड नहीं है, तो कांगबटना बोलती कि इसमें मत बात करो। फिर केस चलता रहता है और हम देखते हैं काफी चीजें होती हैं जिसमें बताते रहते हैं प्रोसिक्यूटर जो विक्टिम का होता है नहीं तो फिर डिफेंडेंट का होता है। फिर कांगबटना बोलती है कि आज विटनेस नहीं है तो आज का ट्रायल नहीं खत्म होने वाला है। वो बोलने वाली होती है कि हम देखते हैं कि सन्हो सामने से आ रहा होता है। फिर सबकी नजर उसके ऊपर जाती है और कांगबटना उसको देख के थोड़ी शॉक में हो जाती है और हंदन भी उसे देख रहा होता है। तभी उसको फ्लैशबैक आता है जिसमें वो बताता है सन्हो को कि मेरी बात सुन लीजिए, पर सन्हो बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता, आप चले जाइए यहाँ से, और वो लेट जाता है। फिर हंदन बोलता है कि तुम अपनी मम्मी का रिवेंज लेना चाहते हो, पर तुम अगर ऐसे रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता और तुम अपने आप को ही सेव करते रह जाओगे। वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं सन्हो लेटा हुआ रहता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर विक्टिम के प्रोसिक्यूटर सन्हो से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्या तुम वहाँ पर सिर्फ खड़े हुए थे जब विक्टिम जो थी मर रही थी, वहाँ पर उसका मर्डर हो रहा था, जो कि सोयोंग की बात कर रहे होते हैं। तो सन्हो बताता है वो मेरे भाई से तो अपने आप को छुड़वा चुकी थी, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही मैंने उसके चाकू मार दिया था शोल्डर पर। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सन्हो उसको शोल्डर पे मारता है। फिर सन्हो बोलता है कि मैंने उसके आर्म पे मारा था, फिर मेरे भाई ने लिया और उस वेपन से उसके हाथों को काटा था बहुत बुरी तरह। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसके हाथों को काट रहा होता है। फिर प्रोसिक्यूटर पूछती है कि तुमने विक्टिम को क्यों मारा था, तो सन्हो बताता है कि मुझे लगा कि मेरा भाई अरेस्ट होगा तो मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगा, और क्योंकि मैंने एक औरत को अटैक करा था पहले इसलिए। और हमें फ्लैशबैक दिखता है जब एक औरत को मारने वाला ही होता है। तो प्रोसिक्यूटर पूछते तो तुमने उस एरिया के लोगों को क्यों अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो सन्हो अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे भाई ने मुझे बोला था इसलिए मैं कर रहा था। वो कह रहा था कि वहाँ के लोग जो है वहाँ से निकलने के लिए मना कर रहे हैं और उसे वो जमीन चाहिए। उसने कहा था कि इन लोगों को मरना पड़ेगा तभी इस एरिया का डेवलपमेंट हो पाएगा। ये सुनकर कांगबटना अपनी आंखें बंद कर लेती है और हम फिर तेक्यू को भी देखते हैं जो रिएक्शन नहीं दे रहा था इतना। फिर प्रोसिक्यूटर पूछती है कि तुम्हें कुछ और कहना है विक्टिम की फैमिली से, तो सन्हो बोलता है कि मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और फिर वो खड़ा हो जाता है और उन सबसे माफी मांगने लग जाता है और वो लोग सब उनको देख रहे होते हैं। तो बहुत सी स्पीच बोलता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी गलती थी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था और मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। कांगबटना बोलती है कि जाओ डिफेंडेंट अब तुम कर सकते हो क्वेश्चनों के बारे में। तो वहाँ पर वो डिफेंडेंट का प्रोसिक्यूटर जाता है, वो पूछने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना जो तुम बोल रहे हो कि तेक्यू ने उसको मारा था पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उसमें थे। तो सन्हो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरे भाई ने अपने फिंगरप्रिंट्स को उसमें से हटाकर मेरे फिंगरप्रिंट्स को डाल दिया था, क्योंकि मुझे वो चाहता था कि मैं रखूं उसको। फिर वो उसकी ड्रग्स की बातों में जाता है पर विक्टिम की प्रोसिक्यूटर चीज को मना करवा देती है। फिर वो लॉ और क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम पर प्रूफ है उस चीज के बारे में। तो जनो बोलता है कि हाँ मैंने ये चीज देखी थी उस रेनी डे में जब उसने उस लड़के को मारा था। ये सुनकर म्यूजिक काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है। जनो बोलता है कि मैंने देखा था जब वो उसे मारा था पर मैं कुछ नहीं कर पाया था और मैंने इस चीज को सीक्रेट रखा था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सनो देख रहा होता है जब वो लड़का मरा हुआ होता है जो कि येचान होता है। वो बोलता है मैं काफी ज्यादा डर गया था और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, तो मैं उस जगह पर वापस से गया था। तभी वहाँ पर एक औरत आई थी जिसने आई थिंक वो बॉय की मदर थी, तो उसने मुझे देखा और वो मुझे बोलने लग गई थी। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस पर चिल्ला रही होती है तो सनहो वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कोर्ट रूम में मुसीबत रो रही होती है। फिर सनहो बोलता है कि मेरा भाई मर्डरर है, उसने ही इन चीज लोगों को मारा है जो कि पुअर है और इनोसेंट है। और सनहो ये भी बोलता है कि उसने मेरी मम्मी को भी मारा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उनको बंद कर दिया था और उनको और प्यासा रहने दिया था और इसने इस चीज को फिल्म भी करी थी और मुझे दिखाई भी थी। वो काफी ज्यादा गुस्से से बोल रहा होता है ये इंसान नहीं है, ये एक डीमन है, डीमन। ये चीज सुनकर डिफेंडेंट का प्रोसिक्यूटर बोलता है कि अब वो चीजें कहाँ हैं। तो सनहो बोलता है कि मेरे भाई ने उनको जगह प्लेस कर दी है दूसरी। फिर लास्ट में वो प्रोसिक्यूटर पूछे तुम्हारा मतलब कोई एविडेंस नहीं है, तो सनहो मना कर देता है। और वहाँ पर हम देखते हैं विक्टिम फैमिली काफी ज्यादा
सैड हो जाते हैं। फिर ट्रायल खत्म हो जाता है, कांगबटना ऐसा बोलती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हंदाउन अपने कलीग से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूनसो भागते हुए आता और बताता है कि इस एरिया में एक सीक्रेट पैसेज है और हमें वहाँ पर जाना चाहिए। और हम देख रहे हैं वो सारे वहाँ पर जा रहे होते हैं। फिर वो अंदर घुस रहे होते हैं अपने बंदूकों को लेकर और लाइट्स को लेकर। फिर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और फिर वो जाते हैं एक कमरे को देखते जो पूरा डेकोरेट होता है। फिर वो बोलते हैं कि ये कमरा शायद उसका बैठने का होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगबटना अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। फिर वापस हम उसी सीन में आते हैं जहाँ पर हांदन देखता है एक चोरी टाइप को और उसको खोल रहा होता है। और वहाँ पर उसने कैमरे को देखा हुआ होता है और उसके पास और भी सामान होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिकॉर्डिंग्स को सुन रही होती है, इसमें चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। फिर वापस हम उसी सीन में जाते हैं। फिर हांदन देखता है उसमें टेप्स रखे हुए होते हैं और जहाँ पर उसकी फैमिली की डेथ हुई थी उस टेप होती है वहाँ पर। फिर वापस से हम कांगबटना के पास जाते हैं जहाँ पर वो उन वीडियोस को देख रही होती है और वहाँ पर उसकी आवाजें आ रही होती हैं कि मुझे मत मारो मत मारो। वो काफी ज्यादा इमोशन फेस बना रही होती है। अगला सीन कोर्ट रूम का होता है जिसमें विक्टिम की प्रोसिक्यूटर बोलती है कि हमने एविडेंस को सबमिट करा है। ये सुनकर डिफेंडेंट का प्रोसिक्यूटर बोलता है कि ये एविडेंस को नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये केस से रिलेटेड नहीं है। पर विक्टिम की प्रोसिक्यूटर इस चीज के लिए मना करती है, बोलते है कि ये केस से रिलेटेड हो सकता है। फिर कांगबटना बोलती है कि हाँ मुझे ही पता है, तो मैं इस एविडेंस को ले भी नहीं रही हूँ पर मैंने इस एविडेंस को देखा है और इसमें मैंने जितनी भी चीजें देखी है मैंने खुद कंफर्म करी है कि वो टेक्यू ने करा था। ये सब बोलने के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल मच जाती है। तो कांगबटना पूछती है टेक्यू से कि तुम कल्प्रिट हो, तुम अपने आप को मानते हो कि तुम सीरियल किलर जे हो। पहले तो टेक्यू मुंह बनाता है, फिर वो अपनी सीट से उठता है और बोलता है कि हाँ मैंने सबको मारा है। ये सुनकर सब वहाँ पर शॉक हो जाते हैं और कुछ रोने भी लगते हैं। फिर कांगबटना स्टेटमेंट देने लग जाती है कि टेप्स इतनी थी और कि इन टेप्स में कैसे उसने मारा है, किसको मारा है, ये सब चीजें दिखाई गई थी। और टोटल 13 विक्टिम थे जो मरे हुए हैं और यहाँ पर उन विक्टिम्स की फैमिली मौजूद है। क्या तुम उनसे कुछ कहना चाहोगे? और हम विक्टिम्स की शक्ल देखते हैं, होपफुल फेस वो बना रहे होते हैं। तभी टेक्यू बोलता है कि मैं गरीब पैदा हुआ था और मुझे पता है कि गरीबी किस तरह की है और मुझे पता है कि लोग इस गरीबी से निकलने के लिए काफी मेहनत करते हैं और करने की कोशिश करते हैं पर वो गरीबी से निकल नहीं पाते हैं और उनके पास कोई होप भी नहीं होती है। पर मैंने उन लोगों को मारकर उनको इस पॉवर्टी से बचाया है क्योंकि मुझे पूरे लोगों को देखकर काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं अपने पास सेल को देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उन लोगों को मारा। मैं उनको फ्री करना चाहता था इन चीजों से, इस दुनिया से, इस पॉवर्टी से। वो सबको सुना रहा होता है और वहाँ पर विक्टिम के लोग काफी ज्यादा दुखी वाला फेस बना रहे होते हैं और गुस्से वाला फेस भी बना रहे होते हैं। फिर वो बोलता है कि जब मैं उनको मारता था उनकी चीखें सुनता था, वो जब मुझसे माफी और मुझसे बोलते थे कि मुझे मत मारो, मुझे लगता था मैं भगवान हूँ उस समय। फिर वो कांगबटना को टोन कसने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऊपर से देख रहे हो, तुम बहुत कि तुम्हें तो पता ही होगा मैं फील क्या करता था। फिर कांगबटना इस बात पर हंसती है। फिर टेक्यू उन लोगों के पास जाता है और बोलता है कि मुझे किसी भी टाइप का शेम नहीं है जो भी मैंने करा था और मैं अपने आप को गिल्टी भी नहीं मांगता हूँ। वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैंने तो बल्कि उनको फ्री करा उनकी दर्दों से और मैं चीज के लिए कभी भी माफी नहीं मांगता हूँ और ना ही मैं अपने आप को गिल्टी समझता हूँ। ये सब सुनकर विक्टिम की फैमिली काफी ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं वहाँ पर और काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी जो विक्टिम का फैमिली मेंबर होता है वो उसको पास आने लगता है पर पुलिस उसको खींच के ले जाती है और कांगबटना ब्रेक के लिए बोल देती है।